दोस्तों, जब भी गर्मी या बारिश का मौसम आता है तो हमें सबसे पहले पंखे की याद आती है। इसलिए जब भी हम पंखे या फिर फैन को मार्केट में खरीदने जाते हैं या फिर ऑनलाइन खरीदते हैं तो हमें वहां पर पंखों की दो वैरायटी देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहले वहां पर हमें दिखता है एक नॉर्मल फैन और दूसरा होता है बीएलडीसी फैन। ये दोनों ही फैन मार्केट में अपनी अपनी जगह पर सही रेट में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों फैंस में आपके लिए कौन सा फैन सही है और कौन सा फैन आपके लिए अच्छा रहेगा, ये जान पाना नॉर्मल लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है। इसलिए वो कभी कभी गलत चॉइस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए आज हम लेकर आए हैं इन दोनों ही टाइप के फैन का कंपैरिजन, जिनमें हम आपको इन दोनों को अलग अलग पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि वीएलडीसी फैन और नॉर्मल फैन में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर इन दोनों फैंस की बनावट की बात करें तो इन दोनों में ही मोटर लगी रहती है और ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और दोनों ही घर में यूज होने वाले एसी करंट से चलते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क केवल इस बात का आता है कि नॉर्मल फैन में इंडक्शन मोटर लगी होती है, जबकि बीएलडीसी फैन में डीसी मोटर लगी रहती है। दोस्तों, अगर हम बीएलडीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, यानी कि इसकी मोटर में ब्रश नहीं लगे होते हैं, जबकि नॉर्मल फैन की मोटर में कुछ ब्रशेस भी होते हैं। दोस्तों, इसमें एक फर्क ये भी आता है कि नॉर्मल फैन में कैपेसिटर लगा होता है, जबकि बीएलडीसी फैन में कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता है। नॉर्मल फैन में इंडक्शन मोटर भी लगी होती है और इसमें कैपेसिटर का काम ये होता है कि जब भी हमारे घर में सिंगल फेज लाइट आती है तो इंडक्शन मोटर चल जाती है। ऑल दो फैन के स्टार्ट होने में जर्क लोड काफी ज्यादा होता है, जिसे कैपेसिटर थोड़ा सा पुश कर देता है और हमारा फैन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम इन दोनों फैंस के वेट की बात करें तो नॉर्मल फैन काफी वजनदार होते हैं और इसे लगाने में भी काफी दिक्कत आती है, जबकि दोस्तों इसके मुकाबले बीएलडीसी फैन थोड़े से हल्के होते हैं और इसे इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सा पंखा बिजली ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर हम पुराने जमाने के फैन की बात करें तो पुराने पंखे काफी भारी होते थे और काफी बिजली खाते थे, जो कि लगभग दोस्तों 150 से 200 वाट तक बिजली की खपत करते थे। लेकिन अब जो नया इनोवेशन है वो है बीएलडीसी फैंस। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इसमें आपको 6 वाट से लेकर 30 से 35 वाट तक के फैंस मिल जाते हैं, जबकि दोस्तों नॉर्मल फैन 50 से 60 वाट की रेंज से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स बीएलडीसी फैंस बिजली की खपत कम करता है। अगर हम इन दोनों में वाइंडिंग की बात करें तो इन दोनों ही पंखों में कॉपर वाइंडिंग होती है, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि बीएलडीसी फैन में एक पीसीबी ड्राइव भी लगी रहती है। साथ ही इन दोनों की कॉपर वाइंडिंग में भी काफी डिफरेंस होता है। नॉर्मल फैन की कॉपर वाइंडिंग पतले महीन तारों से की हुई होती है, जबकि बीएलडीसी फैन में थोड़े मोटे तारों से वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन फैंस के मेंटेनेंस पैरामीटर की। तो अगर हम नॉर्मल फैन की बात करें तो इसमें कैपेसिटर होता है जो कि बार बार खराब हो जाता है, जबकि दोस्तों बीएलडीसी फैन में कोई कैपेसिटर नहीं होता है। अब नॉर्मल फैन की स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको रेगुलेटर से बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्मल फैन की स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको रेगुलेटर से बढ़ानी पड़ती है, जो कि दोस्तों कभी कभी रेगुलेटर भी खराब हो जाते हैं। लेकिन बीएलडीसी फैन में आप सीधे सोते हुए रिमोट कंट्रोल की हेल्प से इसे रेगुलेट कर सकते हैं। बीएलडीसी फैन में अगर आप इसमें टाइमर सेट करना चाहते हैं तो आप इसमें एक टाइमर भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके हम अगले फीचर की बात करें तो नॉर्मल फैन चलते हुए काफी आवाज करता है, लेकिन बीएलडीसी फैन चलते हुए काफी कम आवाज करते हैं, लगभग 70 टू 80% तक कम आवाज। दोस्तों, अगर हम इसके हीटिंग की बात करें तो नॉर्मल फैन ज्यादा हीट होते हैं, जबकि बीएलडीसी फैन इससे कम हीटिंग करता है। दोस्तों, अब अगर हम इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि इसकी कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल फैन बीएलडीसी फैन से काफी सस्ते होते हैं। नॉर्मल फैन आपको मार्केट में 1700 से 3000 में अच्छे से अच्छा फैन मिल जाता है, जबकि दोस्तों बीएलडीसी फैन 1800 रुपए से स्टार्ट होता है और 6000 और इवन 10,000 रुपीज तक की रेंज में भी देखने को मिलते हैं। इट मीन्स कि बीएलडीसी फैन थोड़े से कॉस्टली होते हैं।
दोस्तों अगर हम एक ही व्यू में इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहें तो आप इस पिक के थ्रू एक ही बार में सारी बातें समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम रेगुलर फैन की बात करें तो ये एसी करंट पे चलता है, जबकि बीएलडीसी फैन डीसी करंट पे चलता है। अगर हम रेगुलर फैन के वॉट की बात करें तो 70 से 80 वॉट तक ये बिजली कंज्यूम करता है, जबकि बीएलडीसी फैन 28 से लेकर 32 वाट तक ही कंज्यूम करता है। दोस्तों नॉर्मल फैन ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है, जबकि बीएलडीसी फैन कम नॉइज क्रिएट करता है। नॉर्मल फैन में एनर्जी कंजप्शन हाई रहता है, जबकि बीएलडीसी में कम रहता है। दोस्तों रेगुलर फैन की मेंटेनेंस भी हाई रहती है, जबकि बीएलडीसी की मेंटेनेंस लो होती है। तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके फीचर्स क्या क्या हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।